अदोनाई यानी कि मालिक, खुदावंद। क्या खुदावंद आपका मालिक है? क्या वो आपका खुदावंद है? क्या आप अपनी ज़िंदगी में उसकी खुदावंदियत को कबूल करते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी में उसकी हुक्मरानी को कबूल करते हैं? अगर आप उसे खुदावंद मानते हैं तो क्या तवक्को हमसे करता है? अगर हम उसे खुदावंद मानते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? यीशु मसीह ने लूका के इंजील उसका 6 बाब उसकी 46 आयत में कहा कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे ऐ खुदावंद कहते हो? यानी कि ये आयत इस बात की वजाहत करती है कि अगर वो हमारा खुदावंद है तो हमें उसके कहने पर भी अमल करना है, हमें उसके हुक्मों पर अमल करना है। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते तो हम उसे ऐ खुदावंद नहीं कह सकते। हमें इसकी एक मिसाल मिलती है जब खुदावंद ने मूसा से कहा कि तू फरौन के पास जा और जाकर उससे कह कि खुदावंद फरमाता है कि मेरी कौम को यहाँ से जाने दे, लेकिन वो क्या कहता है कि मैं नहीं ऐसा कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? कि मैं रुक रुक के बोलता हूँ, मेरी ज़बान कुंद है। और खुदावंद ने उससे फरमाया कि तेरी ज़बान को किसने बनाया? क्या इंसान की ज़बान को मैंने नहीं बनाया? क्या इंसान का मुंह मैंने नहीं बनाया? क्या मैं उसे संभाल नहीं सकता? खुदावंद ने उससे कहा कि तू जा, मैं तेरा ज़ुम्मा लेता हूँ। लेकिन मूसा फिर भी कहता है कि मैं खुदावंद तू किसी और को भेज, मैं नहीं जा सकता। तो फिर लिखा है कि खुदावंद का कहर उस पर बढ़ता, खुदावंद का कहर उस पर क्यों बढ़ता? इसलिए बढ़ता तो खुदावंद तो मानता था, खुदावंद तो कहता था, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं करता था। क्या हमारी जिंदगी में भी कुछ ऐसा ही तो नहीं है? क्या हम उसे बस लफ्ज़ी तौर पर खुदावंद कहते हैं? क्या हम उसे बस खुदावंद कहते हैं? जब उसका कोई हुक्म होता है तो हम उसे मानने से इनकार करते हैं? क्या हम उसे सिर्फ बातों से खुदावंद कहते हैं? फिर यीशु मसीह ने मत्ती के उसका 7 बाब 21 आयत में कहा, जो मुझे ऐ खुदावंद कहते हैं उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, और बल्कि वही आसमान की बादशाही में दाखिल होगा जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। यानी कि जो कोई खुदावंद की मर्जी को पूरा करता है वो वही से खुदावंद कह सकता है, कोई और उसे खुदावंद नहीं कह सकता है। क्योंकि उसे अगर वो हमारा मालिक है, हमारा खुदावंद है, हमें उसकी जो है उसके हुक्म को मानना है, हमें उसकी ताबेदारी करनी है। मलाकी की किताब में जो लिखा है कि अगर वो हमारा खुदावंद है तो उसकी ताज़ीम कहाँ है? अगर हमने उसकी ताज़ीम करनी है क्योंकि वो हमारा मालिक है। अगर हम अपनी ज़िंदगी में उसे अपना मालिक मानते हैं तो उसकी मर्जी को पूरा करना है। अगर वो कहता है कि हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है, हमें एक दूसरे से मोहब्बत रखनी है। हमने सिर्फ नाम से नहीं कहना कि वो हमारा खुदावंद है, बल्कि हमने ऐसा करके दिखाना है वो हमारा मालिक है। हाँ, हमारा मालिक है। हम उसके हुक्मों पर अमल करने के वसीला से इस बात का इज़हार करते हैं कि हमारा मालिक है।